आज हम धरती का आंगन महके के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्नोत्तर में हम सबसे पहले कविता लिखेंगे। पहले हम क्लास वर्क में पूरी कविता सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। उसके बाद ये जो शब्द वाटिका दी हुई है, शब्द वाटिका मतलब शब्दार्थ जो दिए हैं वो शब्दार्थ हम लिखेंगे। और पहले सुंदर अक्षर में क्लास वर्क में हम कविता लिखेंगे, उसके बाद शब्द वाटिका लिखेंगे। शब्द वाटिका में एकदम नीट शब्दार्थ लिखेंगे और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे। अब प्रश्नोत्तर में प्रश्न पहला है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो हमें सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। तो पहला प्रश्न है, कवि की अपेक्षाएं। अब इस कविता में जो कविता दी है तो उसमें कवि क्या चाहता है, कवि की अपेक्षाएं क्या क्या है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो वो पहले अपेक्षा लिख सकते हैं हम कि कवि चाहता है कि अब पूरी धरती जो है उस पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महकना चाहिए। तो हम कवि की अपेक्षा क्या लिख सकते हैं, पहली पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके। तो ये पहले कॉलम में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 अपेक्षाएं हमें लिखनी है। तो पहली अपेक्षा हम लिख सकते हैं, पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके। दूसरा लिखेंगे, कवि चाहता है ना कि नदियों का पानी है वो ऐसे जगह पर पहुँचे कि जहाँ पानी नहीं है। तो जो नदी का प्रवाह है ऐसे जगह पर लेकर जाए, ऐसे जगह पर बहना चाहिए जहाँ पर पानी नहीं है। तो हम दूसरी अपेक्षा में क्या लिख सकते हैं, दूसरी अपेक्षा में लिखो, सभी खेतों तक नदियों का जल पहुँचे ताकि वहाँ धान की भरपूर फसल हो। दूसरी अपेक्षा क्या लिख सकते हैं, सभी खेतों तक नदियों का जल पहुँचे ताकि वहाँ धान की भरपूर फसल हो। तो ये हो गई दूसरी अपेक्षा। पहली तो लिखी हमने, पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके। दूसरी अपेक्षा लिखी है, सभी खेतों तक नदियों का जल पहुँचे ताकि वहाँ धान की भरपूर फसल हो। तीसरी अपेक्षा हम लिख सकते हैं शिल्पकला के बारे में। शिल्पकला खूब विकसित हो। कवि चाहते हैं ना कि हमारे देश की जो शिल्पकला है, हाथ से बनाई हुई जो कलाएं हैं, हस्तकौशल्य जो है हमारे, उस दिन मैंने आपको शिल्पकला का चित्र दिखाया था। तो वो जो शिल्पकला है वो खूब विकसित हो, ऐसे कवि की अपेक्षा है। तो तीसरी अपेक्षा कवि की हम ये लिख सकते हैं, शिल्पकला खूब विकसित हो। अब चलते हैं चौथी अपेक्षा की तरफ। और एक अपेक्षा लिखनी है, टोटल हमें 4 अपेक्षाएं लिखनी है। तो चौथे अपेक्षा में हम लिख सकते हैं, यह पृथ्वी फलों हरी भरी हो। क्या लिख सकते हैं हम, चौथी अपेक्षा, यह पृथ्वी फलों फूलों से हरी भरी हो। तो ये 4 अपेक्षाएं हमने यहाँ पर लिखी है। पहली है, एक बार फिर से बताती हूँ, पहली अपेक्षा, पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके। दूसरी अपेक्षा है, सभी खेतों तक नदियों का जल पहुँचे ताकि वहाँ धान की भरपूर फसल हो। तीसरी अपेक्षा लिखी है, शिल्पकला खूब विकसित हो। और चौथी अपेक्षा लिखी है, यह पृथ्वी फलों फूलों से हरी भरी हो। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब चलते हैं दूसरे प्रश्नों की ओर। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है, कृति पूर्ण करो। अब यहाँ पर जैसे हम परीक्षा में लिखते हैं उसी प्रकार का ये प्रश्न है, कृति पूरी करना है हमें। अब यहाँ पर हमें 2 स्क्वायर दिए नीले रंग के,
एक तो है धरती का आंगन इनसे महके और दूसरा है धरती का श्रृंगार इनसे होगा। तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। तो धरती का आंगन कैसे महकेगा, किन चीज़ों से महकेगा? तो पहले कॉलम में हम लिख सकते हैं, लेफ्ट कॉलम में कर्म ज्ञान से। धरती का आंगन किससे महकेगा? एक कॉलम में यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट साइड के कॉलम में कर्म ज्ञान से, और राइट साइड के कॉलम में हम लिखेंगे विज्ञान से। तो यहाँ पर धरती का आंगन इनसे महके में लेफ्ट साइड में है कर्म ज्ञान से, और राइट साइड में हम लिख सकते हैं विज्ञान से। तो दो चीज़ों से धरती का आंगन महकेगा, वो है कर्म ज्ञान और विज्ञान। फिर दूसरे प्रश्न में धरती का श्रृंगार इनसे होगा। तो दूसरे प्रश्न में लिखेंगे हम किससे होगा धरती का श्रृंगार? धरती का श्रृंगार होगा फूलों से और फलों से। तो लेफ्ट कॉलम में हम लिख सकते हैं फूलों से, और राइट कॉलम में हम लिख सकते हैं फलों से। तो इन दो चीज़ों से धरती का श्रृंगार होने वाला है, फलों से और फूलों से। तो इस प्रकार ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। उत्तर लिखो। तीसरा प्रश्न है उत्तर लिखो। पहला है मेधा की ऊंचाई नापेगा। मेधा मतलब बुद्धि। तो मेधा की ऊंचाई नापेगा, उसका उत्तर है मेधा की ऊंचाई कौन नापेगा? मेधा की ऊंचाई नापेगा प्रतिभा का पैमाना। मेधा की ऊंचाई नापेगा प्रतिभा का पैमाना। तो उसका उत्तर है प्रतिभा का पैमाना। और उसमें दूसरा है हम सब मिलकर करें जयगान से वसुधा की अर्चना। हम सब करें, क्या करने वाले? वसुधा की अर्चना करने वाले। हम कैसे करेंगे? जयगान से वसुधा की अर्चना करेंगे। तो हम सब मिलकर करें जयगान से वसुधा की अर्चना। तो ये हो गया अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में हम देखते हैं कि मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुँचा है। तो मानव अंतरिक्ष यान से कहाँ पहुँचा है? उसमें हम लिख सकते हैं मानव अंतरिक्ष यान से चंद्रलोक और मंगल ग्रह यहाँ पहुँचा है। तो यहाँ दो कॉलम समय दिए हैं, तो उसमें हम लिखते हैं चंद्रलोक और मंगल ग्रह। तो मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुँचा है, उत्तर है चंद्रलोक और मंगल ग्रह। अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर्स पूरे कर लिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, व्याकरण, जिसमें हमें क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ जो शब्द दिए हैं उनका हमें समानार्थी शब्द लिखना है, और जो समानार्थी शब्द लिखा है उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम लिखते हैं, पहले हम शब्दार्थ लिख लेते हैं। शब्दार्थ है शरीर। शरीर मतलब तन। समानार्थी शब्द है शरीर, तन। मनुष्य, मानव। मनुष्य, मानव। पृथ्वी का समानार्थी है धरती, पृथ्वी, धरती। छाती का समानार्थी है सीना, छाती, सीना। पथ का समानार्थी है मार्ग, मार्ग। तो हम उसके वाक्य में प्रयोग करने हमें। तो शरीर का समानार्थी शब्द है तन, तो हमें तन का वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम देश के लिए अपना तन, मन, धन न्यौछावर कर सकते हैं।
इस प्रकार हमें वाक्य लिखना है। कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, मैं ये सिर्फ उदाहरण बता रही हूँ तुम्हें। मानव, मनुष्य का समानार्थी है मानव। तो परमेश्वर ने मानव की निर्मिति की। कुछ भी हमें जिस प्रकार वाक्य बनाना है हम बना सकते हैं, मगर उसका समानार्थी शब्द जो लिखा है हमने उसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। फिर पृथ्वी का लिखा है हमने धरती, तो धरती का वाक्य में प्रयोग करना है हमें कि धरती बहुत सहनशील होती है, या धरती का और क्या फ़ायदा है वो हम वहाँ पर लिख सकते हैं। कोई भी वाक्य हम वहाँ पर लिख सकते हैं धरती का। फिर आता है सीना, तो कर्मवीर धरती का सीना चीरकर खनिज निकालते हैं, या सैनिक सीना तानकर देश के लिए लड़ते हैं। तो सीने का वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट है मार्ग, तो बच्चों को हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, या हमारा मार्ग हम खुद ढूंढेंगे। हमें किस मार्ग पर जाना है यह हम खुद तय करेंगे। अगले प्रश्न की ओर जाते, वो भी व्याकरण का प्रश्न है। पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करो। तो यहाँ पर क्या करना है, पाठ जो भी सर्वनाम आए हैं उन सर्वनामों को हमें ढूंढना है, और पाठ में से अगर हम ढूंढेंगे तो हमें बहुत आसान पड़ता है। तो पाठ में से ढूंढते हैं हम सर्वनाम, और सभी प्रकार के सर्वनाम हमें यहाँ लिखने हैं। ऐसे नहीं सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम लिखना है या कोई पर्टिकुलर सर्वनाम कोई और एक ही लिखना है। सभी प्रकार के जितने भी सर्वनाम हमें मिलते हैं पाठ में, उन सर्वनामों को हमें लिखना है और उसका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो सर्वनाम मिल सकते हैं तुम्हें मैं, वह, तुम, वे, उन्हें, मैंने, आपको, उसे, जो, यह। तो ये इस प्रकार के सर्वनाम तुम पाठ में से ढूंढ सकते हो और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने एक कहानी पढ़ी, या मैं का तुम कर सकते हो इस बार मैं खूब पढ़ाई करूँगा। तो इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं, सर्वनामों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। या तुम का तुम सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तुम थोड़े दिनों के बाद मेरे घर आ सकते हो। तो इस प्रकार हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जो भी सर्वनाम हमें मिलते हैं उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो मुझे आशा है कि तुम्हें यह पाठ अच्छी तरह से, ये कविता के जो प्रश्न उत्तर है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अगर और कुछ पूछना है तुम्हें तो तुम अपने ज़ूम क्लासेस में पूछ सकते हो। तो तुम्हें जैसे कि मैंने बताया पहले कि शब्दार्थ लिखना है पहले, विदाउट फेल तुम्हें कविता पहले लिखनी है और उसके बाद शब्दार्थ लिखना है। कविता लिखना एकदम सुंदर अक्षरों में कविता लिखनी है और उसके बाद शब्दवाटिका मतलब शब्दार्थ लिखने हैं, और शब्दार्थ लिखने के बाद ये सभी प्रश्न उत्तर सुंदर अक्षरों में लिखने हैं। और इसी प्रकार लिखो, कॉलम्स ड्रॉ करके प्रश्न उत्तर लिखो, कृति पूर्ण करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो, कृति लिखो, उत्तर लिखो। इसी प्रकार ड्रॉ करके सुंदर अक्षर में अपने प्रश्नोत्तर पूरे करने हैं और सभी कॉपियाँ अपनी पूरी करके कंप्लीट करके रखनी है।
और डेट लिखनी है, इंडेक्स प्रॉपरली लिखना है, बहुत अच्छी तरह से बुक नीट कंप्लीट करके रखनी है। और कविता बार बार पढ़नी है, कविता बार बार पढ़ के लर्न करके रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट ओरल में यही कविता तुम्हें ओरल्स के लिए होगी।